हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंटिन्यूटी को हमने इससे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब उसी कंटिन्यूटी का यूज़ करके हमें डिफरेंशियबिलिटी को सीखना है। सबसे ज़्यादा डिफरेंशियबिलिटी से आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कुल मिला के कैलकुलस जो होती है वो 44 मार्क्स की आती है, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स दोनों मिक्स होके आता है। करीब 20 से 22 नंबर की आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी के। हमारे पास है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी ये 11th क्लास में हमने बहुत छोटे पार्ट में इसको पढ़ा था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। इसको हम एक परिभाषा के माध्यम से डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बोर्ड पे पूरी डेफिनेशंस को एक साथ लिख रखा है, जिससे कि टाइम की बचत हो और हमारी वीडियो है जो हमारी लंबी ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो कोई हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेट एफ ये रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी इज ए पॉइंट। एक सी ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो कि उसी इंटरवल में बिलोंग करता है। सी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, जो कि उसी डोमेन के अंतर्गत लाई करता है। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड है। तो जो डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि सी पर हम कैसे डिफाइन करेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी, जो हम पॉइंट लेके चल रहे हैं, पॉइंट की ओर चल रहे हैं, एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट होती है तब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है वो हमारे पास कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। इसके अलावा नॉट। तो कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में, उसको भी डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है इफ लिमिट एक्स टेंड टू सी। सी के ऊपर हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसका मतलब है अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये सेम रहेगा जो ऊपर का है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा, तो उस फर्क को हमें दिखाने के लिए हम इसका एक दूसरा रूप दिखाते हैं आपको। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ लेफ्ट हैंड, अगर आपको ध्यान हो कंटिन्यूस हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सी माइनस करते हैं, माइनस एच, और राइट हैंड साइड के लिए सी प्लस एच। तो वही हमने क्या काम किया, एक्स की जगह पे सी माइनस एच। इसका मतलब है हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। माइनस एफ सी सेम रहेगा, और नीचे आपको ध्यान रखना है इसका जो एच होगा वो आपको माइनस में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, x माइनस सी है, इस x माइनस सी की जगह पर अगर हम क्या रखते हैं, c माइनस एच रखेंगे, देखिए वही लिमिट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे c माइनस एच रखते हैं, माइनस c रखते हैं, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस h बचेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट माइनस h के रूप में इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। एग्जिस्ट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f, यानी कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा उस दिए हुए पॉइंट पे सी पे। डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करने का तरीका होता है, एक तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश इसका मतलब है डेरिवेटिव है, सी माइनस जीरो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो इस फैक्ट का यूज करते हैं, एल बना देते हैं, एफ डैश सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा सेम है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। सेकेंड रूप जो कि हमें ज़्यादा यूज करना है। अब c माइनस एच की जगह पे c प्लस एच रख देंगे, और यहाँ से तभी हमारा जो साइन होगा माइनस एच का वो प्लस के एच में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए अब इसकी जगह पे हम रखेंगे c प्लस एच, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, h बचेगा। एग्जिस्ट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c, राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। डिनोटेड बाई एफ डैश सी प्लस जीरो इस रूप में, और सबसे ज़्यादा ये फॉर्म देखने को मिलेगी आर एफ डैश सी। इसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल हैं
कि दो फंक्शन अगर हमारे पास दे रखे हैं प्लस या माइनस के साथ में, तो जब भी उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग करके कर देंगे इस तरह से, u फंक्शन का अलग v का अलग। लेकिन हाँ, अगर मल्टीपल में है तो इसका नियम काम करता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड सेम रहेगा, फिर फर्स्ट को सेम रखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव निकाल देंगे। ये हमारा मल्टीपल रूल है। ये हमारा डिवाइडेशन का क्या काम करेगा, बिल्कुल यही रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड से माइनस का साइन आ जाएगा, पहला सेम रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसके बाद नीचे हो जाता है हमारा वी स्क्वायर, जो नीचे वाला चलता है उसका स्क्वायर कर दें। ओके, तो ये हमारे पास तीन महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, उसका लिमिट चेक करेंगे, तो हमें क्या निकालना रहेगा कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा ऑन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में, इफ बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट और इक्वल, यानी कि दोनों लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इस तरह से भी शो कर सकते हैं। और तीसरा रूप जो अभी ऊपर लिखा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 c माइनस एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में फिलहाल 12th की किताब में आपको इतनी अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक दे रखी हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में अंतर को स्पष्ट नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद एक थ्योरम आती है इसकी, उसको भी देख लेते हैं, पेपरों में बहुत पूछी जाती है, तो आइए देखते हैं। थ्योरम है हमारे पास कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous, but every continuous function is not differentiable. Every differentiable function is a continuous, but every continuous function is not differentiable. थ्योरम है, अभी सही है या गलत है इसको प्रूफ करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ दिस। लिट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक फंक्शन हम ले लेते हैं मॉड एक्स। आपको फंक्शन मालूम है कि इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है, ये दो वैल्यू को एग्जिस्ट करता है। एक तो आपकी माइनस में x होगी जब x इज लेस देन 0 होगा, और पॉजिटिव x रहेगी जब x का मान 0 से ग्रेटर होगा, तो दो वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो कंटिन्यूस के बारे में चेक करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा मॉड एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, यानी कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए और फॉर निगेटिव रियल नंबर के लिए, दोनों के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। देख लीजिए, निगेटिव वैल्यू के लिए स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। कहने का मतलब है ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडक्स फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, बट क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास थी लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस का h। देखिए
फंक्शन हमारे पास है मॉड एक्स, तो इसीलिए इसको करेंगे, यानी कि एच टेंस टू जीरो जा रहा है तो जीरो माइनस एच माइनस एफ, ये हो जाएगा जीरो अपान का चलेगा माइनस एच। फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा। ऊपर ये मॉड एक्स में वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, ये पॉजिटिव बना रहेगा। एच माइनस जीरो अपान माइनस एच बराबर एच अपॉन माइनस एच, कट जाएगा तो लिमिट जो निकल के आएगी इस फंक्शन की वो आएगी -1। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन पॉजिटिव में एच। तो इसकी लिमिट को पुट करते हैं तो जीरो प्लस एच को पुट करेंगे और माइनस का एफ जीरो अपॉन पॉजिटिव का एच। देखिए यहाँ से तो ये एच हो जाएगा माइनस का जीरो अपॉन एच, एच अपॉन एच। लिमिट जो निकल के आएगी वो प्लस में 1 निकल के आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, और सी पॉइंट क्या लिया हम यहाँ पे, 0 लेके चल, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट 0 पर छोड़कर बाकी सभी जगह फंक्शन ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है, लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक की तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो यानी कि जो स्टेटमेंट कह रहा है तो वो हमारा 100% कैसा है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट था और एक क्वेश्चन के थ्रू हमने इसको आपको प्रूफ भी कराया। तो बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।